हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। एंड दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स हैंडी। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला है पावर कल्चर और स्पाइडर वेब कल्चर। स्पाइडर वेब में क्या होता है? स्पाइडर सिट्स एट द सेंटर, ठीक है, वो सेंटर में बैठा रहता है एंड इट कंट्रोल्स द होल वेब। वैसे ही पावर कल्चर में जो कुछ लोग होते हैं उनके पास ही पूरा अथॉरिटी और कंट्रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। जो उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होगा या टॉप मैनेजमेंट होंगे, सारा का सारा पावर वहीं पे सेंट्रलाइज होगा, उनके हाथ में ही होगा। जो भी डिसीजंस लेना है वही लेंगे, ठीक है। जो भी रूल्स या प्रोसीजर्स कुछ भी लिखा हो, बट फाइनल डिसीजंस विल बी देयर्स। ओके, इस तरह के जो कल्चर होते हैं पावर कल्चर, ये कॉमनली स्मॉल बिजनेस जो होता है वहां पे देखे जाते हैं। और कोई ऑन्टरप्रेन्योरियल फर्म्स, किसी ऑन्टरप्रेन्योर ने अगर अपना वो स्टार्टअप किया है या कुछ भी वो सेटअप कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो वो सारा का सारा पावर क्या करते हैं, अपने पास ही रहते हैं। और जो भी डिसीजंस लेना होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वो वही लोग लेते हैं, ठीक है। तो पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड हियर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। एडवांटेजेस क्या है इसका? फास्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ पे कुछ लोग के हाथ में है, डिसीजंस वही लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है बहुत फास्ट होता है। क्लियर डायरेक्शंस, जो भी डायरेक्शंस है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो टॉप लेवल से आ रहा होता है और सभी को फॉलो करना पड़ता है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई केओस या कंफ्यूजन नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हर डिसीजंस के लिए, हर चीज के लिए वी आर डिपेंडिंग ऑन फ्यू पीपल। जिनके हाथ में पावर है उनके हाथ में ही पूरा का पूरा वो अथॉरिटी और कंट्रोल है, तो सब चीज के ऊपर, सब चीज के लिए उन पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। फेवरेटिज्म में ऑकर हो सकता है कि वो बायस्ड हो, ठीक है, कभी कुछ गलत डिसीजंस ले रहे हो बिकॉज ऑफ दिस फेवरेटिज्म और बायसनेस। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कैन बी सीन इफ द लीडर इज टॉक्सिक। लीडर अगर टॉक्सिक है, उसका लीडरशिप स्टाइल अगर सही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि कल्चर जो है उस कंपनी की वो खराब होने के चांसेस है। और इसकी वजह से जो है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा सकते हैं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर में इंक्रीज इफ द लीडर इज टॉक्सिक। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर कल्चर, ठीक है। सेकेंड वन इज रोल कल्चर। रोल कल्चर इस चीज पे विश्वास करता है कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, और क्लियरली जो है वो डिफाइन होना चाहिए कि रूल्स क्या फॉलो करने हैं, किस तरह के परफॉर्मेंस हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फंक्शंस क्या है, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड। इस पे ग्रीक टेम्पल की एनालॉजी ली हुई है ये समझाने के लिए कि जैसे एक जो टेम्पल है वो स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब उसके पिलर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स कौन है? उसके डिपार्टमेंट से, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटी एंड मेनी मोर। तो वो सारे डिपार्टमेंट जो है वो उसके पिलर्स से ऑर्गेनाइजेशन के। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से परफॉर्म करना है तो सारे के सारे पिलर्स को भी अच्छे से परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक भी पिलर अगर वीक होता है और ढंग से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, तो उससे क्या होगा? द होल ऑर्गेनाइजेशन में सफर, ठीक है। तो रोल कल्चर का जो मेन थीम है वो ये है कि जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सारे इंप्लॉयज के, उसको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर देना है। अथॉरिटी यहाँ किस चीज पे बेस्ड है? जो पोजीशन है आपका, जो रोल है आपका, उसकी बेसिस पे आपको अथॉरिटी दी जाएगी। क्लियरली वो हायरार्की वगैरह जो है वो स्टैब्लिश कर देना है, मतलब चेन ऑफ कमांड अच्छे से फॉलो करना है, कौन किसका बॉस है, रिपोर्टिंग किसको करनी है, ये सब चीज को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इम्प्लॉयज अपनी ड्यूटीज अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में उनका लिखा हुआ है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको देखकर ही वो अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है रोल कल्चर, ये कॉमनली कहाँ पे देखे जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर बड़े ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में। एडवांटेज क्या है इसका? स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ एवरीथिंग इज डिफाइंड, ठीक है। अथॉरिटी, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायरार्की, सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है? स्टेबल कल्चर होता है ये। थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी, यहाँ यू कैन प्रिडिक्ट थिंग्स, सबको पता है कि यहाँ पे डिसीजंस कैसे लेने हैं, ठीक है, आगे काम कैसे करना है, तो यू कैन प्रिडिक्ट थिंग्स। डिसएडवांटेज क्या है? डिसीजन मेकिंग यहाँ पे स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि हायरार्की है, तो एक डिसीजन लेने के लिए काफी सारे लेवल से ट्रेवल होके जाना पड़ेगा।
चेन ऑफ कमांड यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, तो प्रोसीड्यूरल डिलेज होता है, उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग भी स्लो हो जाता है। और चेंज, यहाँ पे जो लोग हैं वो इतने रिजिडली फॉलो करते हैं वो स्ट्रक्चर को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, कि चेंज को वो लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो दे रेजिस्ट टू चेंज। ठीक है, सो दिस इज रोल कल्चर। थर्ड इज टास्क कल्चर। टास्क कल्चर का मेन फोकस क्या होता है? काम पूरा होना चाहिए। द फोकस इज एंटायरली ऑन गेटिंग द जॉब डन। जो भी प्रोजेक्ट्स मिला है, जो भी प्रॉब्लम्स है सामने, उसको सॉल्व करना है, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो एनी हाउ द टास्क शुड बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे उस चीज को करने के लिए, उस टास्क को या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे टीम्स बनाने पड़ते हैं। किसके टीम्स बनते हैं यहाँ पे? जो एक्सपर्ट्स है, जो स्किल्ड एम्प्लॉय है, उनको इकट्ठा करना है और टीम बनाना है, ताकि वो जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाए। तो टास्क कल्चर में मेनली पावरफुल कौन किसको कंसिडर करते हैं हम? उस एम्प्लॉय को या फिर उस इंडिविजुअल को जिसके पास एक्सपर्टाइज है या जिसके पास स्किल है वो करंट जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। ठीक है, नो मैटर व्हाट इज हिज ऑफिशियल रैंक, अगर उसके पास वो उस एरिया में एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, तो वो पावरफुल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये किस तरह के जो कल्चर है, टास्क कल्चर, ये कॉमनली देखे जाते हैं कंसल्टिंग फर्म्स में, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, आईटी कंपनीज में। मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मल्टीपल एक्सपर्ट्स चाहिए होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के कल्चर जो है ये देखे जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है इनोवेशंस। यहाँ पे इनोवेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन बी इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो इसको करने के लिए क्या होना है? आपको टीम चाहिए होता है, तो यू एक्चुअली स्पेंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज इन हायरिंग दोज एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारे कुछ क्या है? एक्सपेंसिव अफेयर है। मैनेज करना डिफिकल्ट है, प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स है तो आपस में डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं लोग में यहाँ पे। तो ये क्या है? दीज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस एज वेल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टास्क कल्चर। फोर्थ वन इज पर्सन कल्चर। इस तरह के कल्चर में होता क्या है? जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही इसलिए कर रही है कि वो जो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट को वो ध्यान दे सके, उसको सर्व कर सके। यहाँ पे जो पर्सनल गोल होता है एम्प्लॉय का या फिर इंडिविजुअल का, दैट कम्स बिफोर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब क्या है यहाँ? इसका क्या मतलब है कि जो गोल अलाइनमेंट नहीं है, कलेक्टिव गोल अलाइनमेंट इस तरह के कल्चर में नहीं दिखता है। जनरली क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक गोल होता है और सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो एफर्ट्स उस तरफ ही डायरेक्ट करते हैं, मतलब उस तरफ ही वो अपने एफर्ट्स को लेके जाते हैं कि जो एक गोल है, एक कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम लोग सब मिलके अचीव कर सके। लेकिन यहाँ पे वो टुगेदरनेस या फिर वो कलेक्टिव गोल अलाइनमेंट इज मिसिंग। यहाँ पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट गोल होता है, सभी का पर्सनल गोल होता है और सब लोग उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड अमंग लॉयर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, रिसर्च प्रोफेशनल्स एंड मेनी मोर। जैसे लॉयर्स में क्या होता है, एक लॉ फर्म में क्या है, सभी लॉयर्स काम कर रहे हैं, लेकिन सभी लॉयर्स का अपना एक क्लाइंट बेस है। ठीक है, सबका अपना क्लाइंट बेस है, सभी का अपना वो क्लाइंट के हिसाब से इनकम है, वो लोग उस ऑफिस के रिसोर्सेस को, स्पेस को शेयर कर रहे हैं, लेकिन सभी का अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए वो लोग काम नहीं करते, उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए वहां पे काम करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन कल्चर। एडवांटेज क्या है? मैक्सिमम ऑटोनॉमी मिलता है, सारे को बहुत ज्यादा ही ऑटोनॉमी मिलता है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, डिसीजंस लेंगे, ये फ्रीडम यहाँ दिया जाता है उनको। तो इसके वजह से क्या होता है? सेटिस्फाइड भी बहुत ज्यादा होते हैं वो लोग, हाई जॉब सेटिस्फैक्शन बिकॉज दे गेट ऑटोनॉमी। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनेज और स्टीयर टुवर्ड अ यूनिफाइड कॉर्पोरेट गोल। जो एक पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट का जो गोल है उस तरफ इनको थोड़ा सा मोड़ना ये मुश्किल है। ये तभी वहां पे वो टर्न करेंगे जब इनको लगेगा कि उनको उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। पर्सनल गोल में डोमिनेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पे जो पर्सनल गोल्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, so these are the 4 types of culture given by Charles Hardy. Thank you for watching.